नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं अनिल कश्यप। आज हम लोग की मौजूदगी ये रसड़ा में है। यहाँ पर सुभाषपा का एक कार्यक्रम रखा गया था, जो कि बूथ अध्यक्ष सम्मेलन रखा गया था और तमाम यहाँ पर बूथ अध्यक्ष और नेता लोग उपस्थित हैं। आइए इनसे जानेंगे कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा, किस मुद्दे पर निर्णय लिया गया। सबसे पहले चाचा आप लोग इस कार्यक्रम में आए थे, तो आने का उद्देश्य क्या रहा? बीजेपी नेता जो अवधेश राजभर जी हैं, आपके यही कार्यकर्ता का एक दिव्यांग नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनसे अलूल जलूल बुलवा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो अनिल राजभर जी हैं, उनके कार्यकर्ता उनसे हारेंगे, लेकिन मेरा पास है रुके ऐसा है वो मेरा दरवाजे पर ही बुला करके उनको बुलवा रहा था, जबरदस्ती बुलवा रहा था। मैंने उसको माना भी किया, वो तो सूरदास है, उसको क्या पता। तो उसमें यानी उसको जबरदस्ती बुलवाए हैं? बुलवाया गया था। कौन बुलवाए हैं? वो हमारे अवधेश जी थे, हमारे भतीजा है। आपके भतीजा है? मेरा था तो खुद वो मर झगड़ा करने को लगता है वो। तो मैं कहूँगा अनिल जी से, मैं कहूँगा अनिल जी आवे, उनको समझावे। अनिल जी करता है ना, भाजपा करता है ना, तो भाई वो अपने अंदर एक कायदे में रहे। तो क्या आप लोग सिर्फ नेतृत्व से कहेंगे कि बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो भड़का भाषण दे रहे हैं, ये सूचना आप लोग कहीं पहुँचाएं सिर्फ नेतृत्व को? मैं अभी आपका माध्यम से मैं पहुँचा रहा हूँ, आपका मैं माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। उसको बीजेपी कार्यकर्ता को सही, हम तो चाहते हैं कि जो भी कार्यकर्ता हैं उनको सही करावें। अपना हमारे घर चिंतामनपुर है, आत्मा सिंह जो उसका ये थे RSS का 5 जिले का, तो वो तो चले गए, उनका भाई विराज सिंह है। आत्मा से हमारे गांव का जो बीजेपी कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे चिंतामणपुर के गांव का बीजेपी कार्यकर्ता लोग को आए, जो भी है उनको हम तो बीजेपी कार्यकर्ता से कहेंगे, जो भी बीजेपी कार्यकर्ता है अपने कार्यकर्ता को सही सुधार करावें। अनिल जी को मैं कहूँगा कि अपने जो भी जितने कार्यकर्ता राजभर में सुधार करें। आइए और नेताजी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। नेताजी, जो अभी विपक्ष का दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के जो भी नेता हैं वो सुभाषपा का सहयोग नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो विरोधी दल के नेता इस बात को फैला रहे हैं, हवा उड़ा रहे हैं, ये वो सारी खबरें गलत हैं, वो सारी की सारी खबरें गलत है। यहाँ जो आज हम लोग की मीटिंग हुई थी, एक संयुक्त मीटिंग, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी का सभी बूथ के पदाधिकारी, बूथ प्रभारी और बूथ अध्यक्षों का यहाँ समन्वय समिति बना करके एक आपस में समन्वय बनाने के लिए यहाँ पे जो हम लोग बैठक किए थे और एक दूसरे से परिचय कराने के लिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ प्रभारी हैं, और आप अपना दल के हैं, और आप निषाद पार्टी के, तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं बूथ अध्यक्ष और बूथ प्रभारी हैं। और यह जो गठबंधन बना है, जो गठबंधन हुआ है, डॉक्टर अरविंद राजभर जी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, न कि वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी, वो अपना दल निषाद पार्टी का प्रत्याशी है। आज जो छड़ी चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, आज नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में 79 सीटों पे लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिता करके 80 की 80 सीट दिलाने का जो है कि जो वचन से अपने प्रतिबद्धित है, और एक सीट पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है, जिसपे पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का हम लोग को मिल रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष का दावा है कि 80 में 80, तो 80 में 80 अगर विपक्ष जाएगा तो कैसे आप उसे जीत पाएंगे? 80 में 80 विपक्ष थोड़ा जीतेगा। 80 में कर रहे हैं 80 की 80 सीट विपक्ष तो, अरे विपक्ष तो कहीं लड़ाई में नहीं है। जहाँ घोषी की यहाँ बात है, जहाँ तक घोषी की बात आ जाती है, तो यहाँ जो इंडिया के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राजीव राय जी, 10 साल बाद 2014 में चुनाव लड़े थे और 2024 में फिर से वो घोषी में कदम रखे हैं। उनको तो वैसे भी जनता नहीं पहचानती है, उनको तो जनता जानती भी नहीं है। और डॉक्टर अरविंद राजभर जब बचपन से इस रसड़ा में रहते हैं और इस घोषी में नहीं,
पूरे प्रदेश में घूम करके एक एक गाँव, एक एक घर, एक एक गली में जा करके उन्होंने स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का डंका बजाया है। डॉक्टर अरविंद राजभर को एक एक व्यक्ति और एक एक परिवार जानता है। डॉक्टर अरविंद राजभर गरीबों की लड़ाई को लड़ते हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर आज घोसी के सबसे लोकप्रिय नेता है। मैं बता देना चाहता हूं कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद अगर घोसी को कोई नेता मिला है तो उस नेता का नाम डॉक्टर अरविंद राजभर है। डॉक्टर अरविंद राजभर जैसा पढ़ा लिखा आज तक घोसी को कोई नेता नहीं मिला। कहीं ना कहीं चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा है मंदिर मस्जिद, क्या इस पर चुनाव होना चाहिए? मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो हमारा देश है ये भगवान राम का देश है, श्री कृष्ण का देश है। यहाँ जो हमारी भारत की संस्कृति है, हम इस भारत की संस्कृति में रहते हैं। तो मंदिर मस्जिद पे चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ चुनाव हो रहा है विकास पे, भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचारियों पे। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े माफिया अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कभी रोडों पे चलने वाले की मोटरसाइकिल छीन ली जाती थी, कभी उनका रुपया पैसा छीन लिया जाता था, आज वो सब बंद है। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं ये मुद्दा रहा जनता का कि मंदिर मस्जिद पे नहीं, भ्रष्टाचार पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे ये चुनाव हो रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो बीजेपी है मंदिर मस्जिद पे इसका चुनाव लड़ रही है, कहाँ तक ये सत्य है? ये सभी दर्शकों को नमस्कार, जय संदेव। आपसे मैं बता दूं कि यहाँ विपक्षी तो कुछ भी कह देगा, कह रहा कि 80 से 80 जीत, वो 80 जीत नहीं रहा है, 80 जिता रहा है। 400 पार यहाँ ना रहा है तो 80 का 80 जीते कहाँ, वो जिता रहे हैं। तो 80 के 80 वो लेके जा रहे हैं मोदी जी। हम बस बिल्कुल यहाँ घबरा नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग पूरा चुनाव जीत रहे हैं। आज देखिए बूथ का, सेक्टर का, बूथ प्रभारी का, बूथ अध्यक्ष का बैठक था। आप देख लीजिए, यहाँ मुसलमान, हिंदू, ये जाति की गिनती नहीं थी। यहाँ पे सारे वर्ग के लोग यहाँ आए थे। हर वर्ग में हमारा वोट है, हर वर्ग में, चाहे कोई भी जात हो, उस जात में डोम, मुसहर, कोयरी, कोहार, लोहार, धोबी, दुसार, बीन, मला, अपाल, प्रजापति, जैसे पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण, ये सब जो भी है ये हमारे साथ लगे हुए हैं। हाँ, इसमें आप जितने जातियों का नाम है, इसमें तो भी सपा जो विपक्ष है दावा कर रही है कि इनके साथ बीजेपी और क्षत्रिय ब्राह्मण के लोग नहीं है। अभी अब देखे ना, मंचों पर लग खड़े हुए थे, 2-2, 3-3 यादव जी खड़े हुए थे। हैं, वो यादव जी नहीं, वही वोट नहीं करेंगे, वो खाली कहने के लिए नहीं ना है। अरे ये नहीं कहने के लिए, सब में है, लेकिन हमारे पक्ष में हर दल का लोग, हर पार्टी का लोग, हर जाति वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े हैं। बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनाना है। यहाँ प्रधानमंत्री कौन बनने लायक बताइए, कोई है यहाँ प्रधानमंत्री बनने लायक? अभी आपके जो आप ही के समाज से आते हैं महेंद्र राजभर जी, तो कह रहे हैं कि यहाँ से इनको खदेड़ दिया जाएगा। अरे भैया कहावत ही बोले बड़ा, चोरे चोर मोह शिवरा भाई दोनों वही है। वो रामजीत राजभर जी हैं, महेंद्र राजभर जी हैं, ये हम सब उनके बारे में जानते हैं। हमको मत बताइए, वो बेचने किनने वाले आदमी लोग हैं। बोले हमारे सारे राजभर हमारे साथ हो गया है। कौन सा राजभर? किस बत्ती में बता, खड़ा होकर के बता दे कि मैं इस बत्ती में इतना राजभर को खड़ा कर दूंगा और मैं कराऊँ। ओम प्रकाश राजभर का मैं एक सिपाही हूँ। जिस गाँव में आप कहिए उस गाँव में 10, 20, 50, हजारों की संख्या खड़ा करने के लिए मैं दावा रखता हूँ, मैं खड़ा करूँगा। सर एक सवाल, एक रामजीत राजभर जी हैं, आप ही के समाज के, स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के हैं। वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज को ट्रैक्टर टाली में लाद के वो किया है, बेच दिया है, तो क्या कहिएगा उनके? अच्छा ये बताइए, रामजीत राजभर जी का टाली में लाद के बेच दिया है। वो कलुआ डोम है, और रतनपुर मऊ में उनको कलुआ डोम बनते हैं। हम जाकर काशी में बैठ जाते हैं तो कम से कम आगे उगी देने में उनका काम आते हैं। वो तो जानते नहीं कुछ है। वो तो कह रहे हैं कि 100% हमारे साथ राजभर है। अरे भैया 1% उनके पास नहीं है। वो जो है, जो पीने वाले हैं, खाने वाले हैं, दौड़ करके उनसे लेने हैं, पैसे लेना है, उस पार्टी से पैसा लेना है, उस पार्टी से पैसा लेना है, पार्टियों से पैसा ले करके और लोगों को बदनाम करने का, वो समाज को बदनाम करने वाले लोग हैं। वो समाज के साथ चलने वाले हैं, वो समाज के साथ खड़ा होने लायक नहीं है। अगर समाज में खड़ा होने लगता बुलाइए उनको, हमने सबने बात करें। यही रसड़ा में आए थे लोग, मैं बता रहा हूँ, यही आपका मीडिया प्रभारी हमारे साथ थे। हम बोले कि पहले इन लोगों को हटाओ यहाँ से, ये हमारे मंच पर आया क्यों? हमारा मंच है, वो लोग बगल खड़े हो जाए, जब हम बात कर लेंगे हमारे बीच में वो नहीं आना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं स्वदेव स्वाभिमान पार्टी का एक गठबंधन है, तो राजभर समाज उनको वोट नहीं करेगा? हाँ अरे भाई, वो देखिए, ये हम नहीं कहते कि नहीं करेगा। उनके साथ जो भी है पियक्कड़ जो लोग हैं, जो उनके साथ घूमने वाले लोग हैं, जो दलाली करने वाले लोग हैं, वो उनके साथ रहेंगे। सर कहीं ना कहीं अपने ही समाज के लोगों पे आरोप लगा आरोप नहीं लगा रहे हैं,
अपने घर ही में चोरी है भैया, कैसे कह रहे हैं? हमारा भाई भी कैसे मान लेकर हमारा भाई हमारे साथ है, वो भी चोर है। अगर हमसे दूर हो जा करके और किसी की दलाली करता है तो मेरा भाई है तो वो चोर है, वो चोरी कर रहा है हमारे घर में। हम कहते हैं कहीं भी रहो, कहीं भी खाओ पियो, एकदम से गोरू को खोल देते हैं, गोरू चली जाती है चर की पी के, किसी का जो नहीं खाती है, किसी का बजड़ा खाती है, खा कर फिर अपना खुटा पा के खड़ा हो जाती है। तो क्या मतलब होता है? वो हमारा है। नेताजी एक सवाल आपके पार्टी के स्टार प्रचारक जो कि दिव्यांग व्यक्ति हैं, राजभर करके जो कि दिव्यांग है, महावीर राजभर, उनको अवधेश राजभर अपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आपके नेताजी के बारे में उल्टा सीधा कमेंट कसवा रहे हैं, क्या कहेंगे? वो हमारे जो अवधेश राजभर जी का है वो भाई हैं, वो कुछ भी कह देंगे। भाई तो आपके अभी जो राजभर लोग बोले हैं और समाज के लोग बोल रहे हैं सभी भाई हैं, लेकिन भाई में भाई आप कसाई भी बता रहे हैं। वही कसाई बता रहे हैं, भाई हैं, कुछ भी कह जाएंगे। देखिए अगर भाई को भाई टांगर दो ना खींचे तो कोई यहाँ है ही नहीं कुछ पिछड़ने वाला। ना तो हमारा राजपाट था, हमारे पास राज को छिनवाने वाला अगर कोई था तो हमारा परिवार ही था, और ये लोग छिनवाने में लगे हैं। आज बताइए लोकसभा घोषी से संसद बन जाएंगे तो राज लौट आएगा कि नहीं लौट आएगा? ये मेरा राज आ जाएगा। और ये लोग क्या करते हैं, टिको का टांग धो के खिंचाओ, टांग धो के कैसे चढ़ जाएगा? वो तो ताड़ी पीने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, चलेंगे भट्टी पे पी के उलट जाएंगे, समाज कहाँ जाएगा? उससे क्या उन लोगों को फर्क पड़ने वाला है? पर राजभर ही राजभर को गाली दे रहा है, चाहे किसी भी अरे दल हम में। गाली नहीं देंगे भैया, हम लोगों का स्वागत है, आइए हमारे साथ लो, ये एक साथ चलिए, एक कदम में कदम मिला के। आपको नहीं दिमाग आ रहा तो हम दिमाग देने के लिए तैयार हैं, और आपको चलने नहीं आता तो चलाने के लिए मैं तैयार हूँ। आज भी आपके विपक्ष नेता अवधेश राजभर आपसे गले मिलेंगे तो क्या करेंगे? एकदम स्वागत करेंगे उनको, स्वागत करके। कोई खड़ी पाई नहीं, हाँ? कोई खड़ी पाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गले लगेंगे, स्वागत करेंगे गले से गले मिलाकर और मिलके डबल इंजन सरकार बनाएंगे। एकदम इंजन सरकार, डबल इंजन की सरकार बना करके, और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। पर यहाँ विपक्ष दावा कर रहे हैं कि 80 सीट हम भी जीतने का हैसियत रखते हैं, आपकी पार्टी भी करे कि 80 सीट जीतने का हैसियत रखते हैं। कहाँ से जीत रहे हैं अरे घोषिया? भैया हम 400 पार 80 के साथ उपचुनाव उनके खाते में रहा, उपचुनाव उनके खाते, फाइनल जीतेंगे दावा है कुछ भी इंडिया नहीं, गठबंधन वाले। कुछ भी नहीं जीतेंगे। वहाँ जो मुद्दा था बाहरी वो कह रहे कि वो टेलर था, फिल्म अब दिखाएंगे, क्या कहेंगे? फिल्म देख चुके हैं, अब उनके पास देखो प्रत्याशी घूम रहे हैं। कोई गांव में बता दीजिए, किसी गली में बता दीजिए कि उनका समर्थक घूम करके वोट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी का, और ओम प्रकाश राजभर का हर गली में, हर गांव में, हर चौराहे पे मिलेंगे। किसी गली में चट्टी चौराहे पर पूछ लीजिए, वहाँ मिलेंगे तो ओम प्रकाश राजभर का नेता मिलेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल होगा मेरा आपसे, कौन कौन सी समाज के लोगों का आपको वोट मिल रहा है आपके अरविंद राजभर को? हर कोई को लोहार धोबी दुसाद बिन वाला पल प्रजापति ठाकुर ब्राह्मण बनिया सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुसलमान भी जुड़े हुए हैं, नटपट जो जाति है वो जुड़े हुए हैं, मुसलमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ कोई जाति की गिनती नहीं गिनाना है, ये सारी जाति हमारे साथ लगी हुई है। हर वर्ग का हम लोग का स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत के गली जय श्री राम वाले हैं, जय सौदे वाले हैं। मतलब साफ है कि अरविंद राजभर को दिल्ली भेजेंगे जिताकर इस पर? दिल्ली और भैया मंत्री बनाने की जगह में मंत्री बनाएंगे, केंद्र में मंत्री बना कर पूरा प्रदेश का भ्रमण कराना है, और डबल इंजन सरकार भी बनाएंगे, डबल इंजन सरकार भी बनाएंगे, डंका की चोट पे डंका की चोट पे। मोदी फिर आएंगे। जय श्री राम, मोदी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सौदे।